जय हिंद एवरीवन। 18 जनवरी को जो टी आर्मी का पेपर कराया गया है, पेपर में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी ओरिजिनल प्रश्नों को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, आप अपना थोड़ा सा कीमती टाइम निकालकर पूरा वीडियो जरूर देख लेना। मैं आप लोगों को पहले से ही बोलते आया हूँ कि टी आर्मी में पहले दौड़ कराया जाता है, तो दौड़ में वही लोग दौड़ पास कर पाते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से दौड़ते हैं। वो लोग पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, तो पेपर में वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो सबसे नॉर्मल प्रश्न होते हैं। लेकिन काफ़ी सारे दोस्त बोलते हैं कि अब उस टाइप के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, अब नए टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग खुद देखो मेरे भाई कैसे प्रश्न पूछे गए थे, और सारा प्रश्न ओरिजिनल रहने वाला है। और मेरे भाई मैं आज से कुछ दिन पहले एक ई बुक दिया था, इस ई बुक से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं मेरे भाई। जो 50 प्रश्न पूछे गए हैं ना, समझो 48 से 49 प्रश्न इस ई बुक से ही पूछे गए हैं। जितने साथी एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से टी आर्मी के लिए ई बुक लिए थे उन लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि मैं ई बुक में क्या दिया था और पेपर में क्या पूछा गया है। आप लोग खुद देखो सभी प्रश्नों को मैं वन लाइनर करके लाया हूं, जैसे आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है ना। जो भी प्रश्न है वो सारा प्रश्न देख लो। वैसे तो जैसे ही पेपर समाप्त हुआ था उसके बाद से यूट्यूब पर काफ़ी सारा क्लास चलने लगा था, मैं सबसे बाद में क्लास लेकर आ रहा हूँ, टाइम नहीं मिल पाया था, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से देख लो, और 2-3 दिन के बाद से अब अग्निवीर का क्लास यूट्यूब पर चलने वाला है, तो अच्छे तरीके से अब सिर्फ अग्निवीर का क्लास चलेगा, नए पैटर्न पर क्लास कराया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया है कि लीची का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है। तो मेरे भाई ये प्रश्न टी आर्मी के पेपर में पूछा गया था। तो लीची का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो ये आपका बिहार के मुजफ्फरपुर में होता है, ठीक है ना। बिहार इसका राइट आंसर था। और देखो किसका उत्पादन कहाँ पर होता है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को पीडीएफ में दिया था, ठीक है ना। यहाँ पर है कि कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ पर है, तो ये असम में है। बहुत अच्छे तरीके से पीडीएफ में दिया गया है कि कौन सा मंदिर कहाँ पर है, और ये कामाख्या देवी को हाईलाइट भी किया गया है, ठीक है ना। ये बार बार पूछा गया है। तो ये प्रश्न पूछा गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो किसको नहीं पता है मेरे भाई, किसको नहीं पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो ये आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919। ये प्रश्न भी आपके पेपर में पूछा गया था। उसके बाद से आपके पेपर में और क्या पूछा गया था मेरे भाई, नेक्स्ट चौथा प्रश्न पूछा गया था कि एमएलए बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो एमएलए बनने की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 25 वर्ष होना चाहिए। ये भी प्रश्न आपका पेपर में पूछा गया था। थोड़ा सा आप लोग वेट करो, इसके चक्कर में नहीं पड़ना। ये जो प्रिपेयरिंग टू एक्सपर्ट दिखा रहा है ना, अभी ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो एमएलए बनने के लिए कम से कम 25 साल उम्र होना चाहिए। ये मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया हूँ, ठीक है ना। एमएलए बनने के लिए मेरे भाई, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए, राज्यपाल बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितना साल उम्र होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को बताया हूँ, ठीक है ना। अब आपका नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये जो मीनाक्षी मंदिर है ये आपका मदुरई में स्थित है, जो तमिलनाडु में पड़ता है। बहुत अच्छे से आपको बताया गया है। उसके बाद से यहाँ पर दिया गया है कि भारत का प्रथम महिला शासिका कौन है। तो भारत का प्रथम महिला शासिका राजिया सुल्तान है, ठीक है ना। ये भी प्रश्न पूछा गया था। प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है, तो प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ, तो पूरा पंचवर्षीय योजना मैं बहुत अच्छे से दिया हूँ ई बुक में, ठीक है ना। मतलब जितना भी पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब से हुआ, कब कौन सा योजना लाया गया, बहुत अच्छे तरीके से मैं ई बुक में दिया था। और देखो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ, तो 1951 में। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो मेरे भाई उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है ना, राज्यसभा का सभापति। नेक्स्ट पूछा गया था भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। बहुत अच्छे से मैं आपको बताया हूँ कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य कहाँ पर है, कहाँ का है। अभी मैथ का भी आप लोग प्रश्न देख लेना, ठीक है ना। सबसे कम आबादी जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम का है। एक भाई साहब हमको ये पूरा प्रश्न लिख कर दिए थे। वैसे तो सभी लोग 2-2 प्रश्न, 4-4 प्रश्न हमारे पास भेजे थे, जितने लोग भी टी आर्मी का पेपर देने गए थे। लेकिन 2-3 लोग ऐसे थे जो पूरा प्रश्न लिख कर दिए थे। हमें लगता है वो रिव्यू देख कर ही वो सारा प्रश्न दिया है। यहाँ पर है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये आपका नील नदी है। ये प्रश्न पूछा गया था
ग्रैंड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दांडी मार्च यात्रा कब शुरू हुआ? तो 12 मार्च 1930 को हुआ, ये पूछा गया था। चौरी चौरा कांड घटना स्थल कहाँ पर है? तो ये गोरखपुर में है। बहुत अच्छे से मैं आपको बताया हूँ, और ये पहली बार नहीं पूछा गया है, ये एक बार और पूछा गया था कि चौरी चौरा का जो कांड हुआ तो ये अग्निवीर में पूछा गया था कि घटना स्थल कहाँ पर है, तो ये गोरखपुर में है, ठीक है ना। नेक्स्ट है रामायण के लेखक कौन है? ये पूछा गया था, तो ये वाल्मीकि जी हैं। भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये नेहरू जी हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। नेक्स्ट पूछा गया था 1829 में सती प्रथा का अंत करने वाले भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, जिन्हें मैं LBW लिखा हूँ। अब देखो, जो 1857 की क्रांति है ना, उसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बताया था 1857 की क्रांति होने का कारण क्या था। उसमें मैं आपको बताया था कि सती प्रथा का अंत किया गया था, और किसके द्वारा? तो LBW द्वारा, मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा, ठीक है ना। दयाराम साहनी दयाराम साहनी उस टाइम थे, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था। अब ये जो ब्लर हो रहा है ना, इसके मतलब है जो ब्लर हो रहा है, तो इससे आप लोग परेशान नहीं हो ना, आप लोगों को प्रश्न दिख रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया था कि शांति का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो शांति का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पूछा गया था, यह अशोक चक्र है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो जनगण मन है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दुबई में है। ये भी कई बार आपको बताया गया है, सारा प्रश्न आपको बताया गया है। भारत का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगे होती हैं? तो ये अवरक्त तरंगे होती हैं। निम्न में से कौन सी धातु है? तो भाई का 4 ऑप्शन दिया था, मैं आपको धातु और धातु पहचानने के लिए बहुत अच्छे से बताया था। तो यहाँ पर यम लगा हुआ है ना, तो इसे हम लोग धातु बोलेंगे, बहुत अच्छे से मैं आपको एप्लीकेशन में बताया था। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये आपका जिंक हो जाएगा, जिसे जस्ता भी बोलते हैं। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान किस ताप पर समान होता है? तो ये मेरे भाई -40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, हड्डियों का अध्ययन। ये भी बहुत अच्छे से बताया हूँ। किसका अध्ययन क्या कहलाता है, सब कुछ बताया हूँ। किसी तारे की चमक पर निर्भर करती है? तो आकार, तापमान, पृथ्वी से दूर, ये कुछ ऑप्शन था। नेक्स्ट आपका पूछा गया था खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? खाने के सोडे यहाँ पर रहेगा, तो मेरे भाई सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। पित्त रस का कार्य क्या है? तो ये आपका पाचन हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के पथ को क्या नाम दिया गया है? तो उसे कक्षा कहते हैं। आपका ऑप्शन में वहाँ शायद ऑर्बिट था, ठीक है ना, तो ये इंग्लिश में होता है, ऑर्बिट था, तो ऑर्बिट आप लोग मारे होंगे। नेक्स्ट था आंख का पारदर्शी भाग क्या है? तो ये मेरे भाई कार्निया होता है, आंख का पारदर्शी भाग। पानी की अस्थायी कठोरता को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? तो ये सोडियम कार्बोनेट के द्वारा दूर किया जा सकता है। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो ये प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। फूल का कौन सा भाग बीज बनता है? तो फूल का जो बीजांड होता है वही बीज बनता है, ठीक है ना। वह बल क्या है जो वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचता है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल है, बहुत अच्छे से आपको बताया गया है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो ये मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। अभी देखो, मैं अभी ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ ना मेरे भाई, थोड़ा सा कुछ ऐसा बात है जिससे थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब है, जिसके कारण मैं अभी ऐसा थोड़ा सा आप लोग को लग रहा होगा क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, तो कुछ ऐसा है, ठीक है ना। लेकिन कोई नहीं मेरे भाई, चलो इसका राइट आंसर आप लोग बताओ, प्रश्न तो दिख रहे हैं। 0.5 को भिन्न में बदलिए, यहाँ पर 0.5 है, 0.5 को भिन्न में बदलिए बोल रहा है। तो मेरे भाई देखो, बहुत अच्छे से आपको बताऊँ, मैथ का ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये जैसे ये दशमलव हटेगा तो दशमलव की जगह नीचे 1 लग जाएगा, और दशमलव के दाहिनी तरफ 1 अंक है ना, तो 1 0 लगा दोगे तो 5/10 यहाँ पर हो गया। 5/10 को आप काट सकते हो, आप 5 से 5 को काट दोगे, 5 का नाम 5, और इसको 2 बार में कट जाएगा, 5 दूना 10, तो 1/2 हो जाएगा। 0.5 को जब भिन्न में बदलोगे तो 1/2 हो जाएगा। चलो आपका नेक्स्ट है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास क्या होगा? बताओ आप लोग, ये प्रश्न भी आपके पेपर में पूछा गया था, ठीक है ना। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास क्या होगा? मेरे भाई वृत्त का व्यास बताओ आप सभी साथी।
ये आपका त्रिज्या होता है जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं, और ये आपका क्या हो गया, व्यास हो गया, और पूरा इसका परिधि हो जाएगा। तो वृत्त का व्यास पूछ रहा है, त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर और व्यास पूछ रहा है, तो भाई इधर 14 सेंटीमीटर है तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगा। वृत्त के व्यास का सूत्र क्या होता है, वृत्त का व्यास का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, बताओ आप सभी साथी। ये होता है 2r, आपका जो 2 हो जाएगा और गुड़े आर का मान कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, तो ये 14 हो जाएगा। यही आपका TR में के मैथ का लेवल है। तो 14 दूना का 28 हो जाएगा, तो 28 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। 28 सेंटीमीटर जितने लोग बता रहे हो राइट बता रहे हो, 28 सेंटीमीटर जितने भी साथी बोल रहे हो राइट बता रहे हो। और ये सब मैं पहले क्लास में बहुत अच्छे से बता दिया हूँ। 5 सेंटीमीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, 5 सेंटीमीटर आयत का लंबाई दे दिया है और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई दे दिया है, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। बताओ आप सभी साथी, देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बता देते हो। जल्दी से इसको आप लोग हल करो, ठीक है ना। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बताओ आप सभी साथी। लंबाई गुणे चौड़ाई आपका होता है ना मेरे भाई, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हैं। जितने भी साथी देखो, लंबाई आपका कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, फिर गुणे चौड़ाई कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 हो जाएगा, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर जितने भी साथी बता रहे हो राइट बता रहे हो। चलो आपका नेक्स्ट है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप। सीधा बात है भाई, वर्ग का परिमाप पूछा है तो आप क्या करोगे, ये सीधा सीधा वर्ग का परिमाप पूछ दिया, मतलब पूरा माप पूछ दिया है। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, देखो ये सब सूत्र से ही लगता है, और ये सब बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को बताया हूँ। जितने लोग मैरून बैच लेकर पढ़ाई किए थे वो बहुत खुश होंगे। अगर आप अग्निवीर का पेपर देने वाले हो और मैरून बैच नहीं लिए हो तो आप गलती कर रहे हो। आप प्ले स्टोर से ANDC क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें अपना ID पासवर्ड बना लेना, और वहाँ से सिर्फ 199 रुपये में एक मैरून बैच मिलेगा, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे, लाइव क्लास का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो वो सारा रिकॉर्डेड क्लास आप कर लोगे तो आपके लिए सही रहेगा मेरे भाई। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, ठीक है ना, यही ना होता है। अब यहाँ पर भुजा का मान देखो 4 है तो रहेगा ही रहेगा। भुजा का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 5 चौको क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट है, यदि रामू एक काम को, यहाँ पर रामू एक रहेगा, यहाँ रामू के जगह दूसरा कोई नाम दिया था, लेकिन ये आप लोग रामू मान सकते हो, ठीक है ना, कुछ भी मानो ABCD जो भी मानना है, बस सीधा सीधा है। बोला रामू एक काम को 10 दिन में कर सकता है, श्याम उस काम को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, दोनों मिलकर बोला है ना मेरे भाई। देखो रामू यहाँ पर देखो दोनों मिलकर बोला है, तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो मैं आपको बताया हूँ XY बट X + Y, इसी सूत्र से कर लेना। एक एलसीएम विधि द्वारा भी मैं आपको बताया हूँ, और ये सूत्र भी बताया हूँ। X के जगह 10 रखो और Y के जगह 15 रखो, X के जगह 10 रखो, फिर गुणे Y के जगह 15 रखो, 10 और 15 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 5 पचे 25 हो जाएगा। 5 से 10 को काट दो, 5 दूना 10, 2 का गुणा 3 में करोगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो 6 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। रामू एक काम को 10 दिन में कर रहा है, श्याम उसी काम को 15 दिन में, तो दोनों मिलकर उसी काम को 6 दिन में करेंगे। बहुत अच्छे से बताया हूँ कैसे करना है। नेक्स्ट आपका है, इसको हल करने के लिए बोला था, कुछ नहीं करना है। 7 का गुणा 8 में करोगे 7/56 हो जाएगा। कितना जीरो है, इधर दशमलव के दाहिनी तरफ 2 जीरो है, इधर दशमलव के दाहिनी तरफ 3 जीरो है, तो टोटल मिलाकर 5 जीरो है। 1 2 3 4 5, ये 5 जीरो हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दशमलव के दाहिनी तरफ 5 जीरो हो जाएगा और 56 हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया था। नेक्स्ट पूछा गया था, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा क्या कहलाती है। मेरे भाई देखो ये आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक, ये आपका समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, और जब ये 90 डिग्री है तो सामने वाला कर्ण हो जाएगा, आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा, और ये आपका लंब हो जाएगा, और नीचे वाला आपका आधार हो जाएगा। तो इसमें जो सबसे लंबी भुजा होती है ना, तो ये वाली होती है जो तिरछा होती है, इसको कर्ण बोलते हैं। तो मेरे भाई समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है तो वो आपका कर्ण होती है, ऑप्शन C हो जाएगा। आपका नेक्स्ट है और आज का लास्ट प्रश्न है,
2 दिन के बाद से आप लोग का अग्निवीर का क्लास चालू हो जाएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपया है, तो 10% छूट के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा मेरे भाई? 10 रुपया है किसी का क्रय मूल्य, 10 रुपया हो गया। और जब 10% का छूट हो रहा है तो क्या हो जाएगा? जैसे मान लो टोटल 100% है, 100 में जब 10% का छूट हो जाएगा तो 90% बचेगा। तो 10 का 90% यहाँ पर हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 9 का गुणा 1 में करोगे तो 9 का नाम 9 हो जाएगा, तो 9 रुपया हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है ना? अच्छा, ये दूसरा कुछ पूछा है। ये बोला एक वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपया है, 10% छूट के बाद विक्रय मूल्य कितना है? 9 रुपया है, ठीक है ना? 10% छूट मिलेगा तो 90% मिलेगा, तो ये आपका 9 रुपया हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हो, राइट बता रहे हो, 1 रुपये का छूट हो जाएगा, तो ये आपका 9 रुपया हो जाएगा। अभी आप लोगों का टी आर्मी का सारा प्रश्न समाप्त हो गया है, यही सब प्रश्न पूछा गया था। ये पीडीएफ मैं नीलेश डिफेंस करियर टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप लोग टेलीग्राम पर जाना और नीलेश डिफेंस करियर लिखकर सर्च मारना, उधर आ जाएगा टेलीग्राम, उसमें जुड़ जाना, उसमें सारा प्रश्न का पीडीएफ मैं भेज दे रहा हूँ। ठीक है ना? चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।